हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। क्या आप भी आरएससीटी एग्जाम देने जा रहे हैं? क्या आपको भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जरूरत है? तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और फटाफट से आप लोगों को आपकी एग्जाम से पहले इस वीडियो को जरूर देख के जाना है। और आपको क्या इन क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में बता के जाना है। अगर आप इन 10 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन भी सही कर रहे हैं मतलब आप लोगों के अच्छी खासी परसेंटेज बनेगी आरएससीटी में। चलो फटाफट से शुरू करते हैं। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट किसके उदाहरण हैं? बताओ भाई। एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट किसका उदाहरण है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का, हार्डवेयर का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का या फिर मालवेयर का? बताओ जल्दी से बता दो भाई। हाँ, किसके हैं बताओ, जल्दी बताओ। यस, हाँ, गणेश कह रहा है कि सर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या होगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। यस, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। ये रहा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है? कंप्यूटर को ऑन करना, हार्डवेयर यूजर के बीच में संबंध बनाना, इंटरनेट को चलाना या फिर कीबोर्ड साफ करना? बताओ भाई, कीबोर्ड को साफ थोड़ी करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने बताया भी था, जो विंडो है हमारे पास में, विंडोज, विंडोज 7, 8, 9, 9 तो नहीं है खैर, 10 और 11 अभी चल रही है ना, 11 विंडो। हाँ, तो ये क्या है? तो विंडो क्या काम करता है? जो यूजर है, हार्डवेयर और यूजर दोनों के बीच में संबंध बनाने का काम करता है। ठीक है, हाँ, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस एक इंटरफेरेंस के रूप में काम करता है। बिल्कुल सही बात है। हाँ, कोऑर्डिनेशन करने का, समन्वय लाने का काम करता है। ठीक है, क्या करता है? कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का काम करता है। सॉरी, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बताओ भाई। हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हार्डवेयर और यूजर के बीच में संबंध बनाने का काम करता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, चलो जी आगे बताओ। हाँ, अब देखो, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला होता है ना, वो भाई मैं पिछले क्वेश्चन में ही उसका आंसर बता देता हूं यार। ऐसा क्यों होता है मेरे साथ में? वो उसी चीज से रिलेट होता है और वो आगे की चीज मैं बता देता हूं, है ना। चलो जी बताओ। अभी मैंने आप लोगों को विंडो 10, 11 के बारे में बता दिया। अब यहां पर ये पूछ रहा है कि विंडो 10 कौन सा सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूटिलिटी है या फिर एंटीवायरस है? अगर इस क्वेश्चन को भी आपने गलत कर दिया ना मेरे भाई, तो आप जिंदगी से हाथ धो बैठोगे। मतलब आपको कुछ भी नहीं आएगा। फिर ये लगा लेना, अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपने गलत दे दिया तो मतलब आपको कुछ भी नहीं आता है, आप जीरो हो। हाँ बताओ। हाँ, यस सर, सर ऑपरेटिंग सिस्टम है। बहुत बढ़िया। यस सर, विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है सर, ओएस है। हाँ, ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम है। यस, यस, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो जी बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। चलो जी, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडू, अंडू का मतलब होता है छिपाना। सॉरी, अंडू कर देते ना अपन कभी। अंडू का मतलब ये होता है कि अपन ने किसी चीज को डिलीट मार दिया है। अब अंडू का मतलब वापस ला रहे हैं उस चीज को, है ना। जैसे कि आपने यहां पर क्या किया है कि अंडू करने की शॉर्टकट की। जैसे कि मैं आपको एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं। आपने आपने एमएस वर्ड खोल रखा है, ठीक। अच्छा, आपने एमएस वर्ड खोल रखा है, ठीक। अब आपने किसी सेंटेंस को कंट्रोल सी किया, कंट्रोल प्लस सी किया, मतलब कॉपी हो गया वो। अच्छा, ये कॉपी होने के बाद में ऐसे थोड़ा वो हो जाता है, ये ब्लू ब्लू कलर का हो जाता है ना, हाईलाइट हो जाता है, ठीक। अब यहां पर ये इसको कंट्रोल सी करने के बाद में आपने गलती से कंट्रोल
एक्स आप पे दब गया, या फिर कंट्रोल एक्स तो कैसे दबेगा, वो तो दबाना पड़ेगा, तो आप पे डिलीट वाला ऑप्शन दब गया, या फिर बैक स्पेस आप पे दब गया। अब आपको ये चीज वापस लानी है। यहां पे जो मान लेते हैं कि देवेंद्र लिखा हुआ था, आपने इसको सेलेक्ट कर लिया था, सेलेक्ट करने के बाद बैक स्पेस दब गया या तो, या फिर डिलीट दब गया, तो ये यहां से भाग गया। अब आपको ये देवेंद्र वापस लाना है, तो कैसे लाओगे? अरे बताओ, उसकी शॉर्टकट की बताओ। हाँ बताओ। हाँ सही बात है, बताओ। हाँ तो क्या कंट्रोल जेड करोगे? बिल्कुल कंट्रोल जेड करेंगे। क्या कंट्रोल यू करोगे? नहीं। कंट्रोल आर करोगे? नहीं। कंट्रोल सी करोगे? अरे कॉपी नहीं करना है हमें, हमें तो वापस लाना है, तो क्या करेंगे? कंट्रोल जेड करेंगे, याद रखना है ना। और ये क्वेश्चन मैंने भी सीखा है। हाँ तो सीखना ही तो पड़ता है ना। चलो जी आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। चलो जी, कट करने की शॉर्टकट की अभी बताया है भाई, ये क्या हो रहा है? कट करने की बताओ, कट, कट करने के शॉर्टकट की। अच्छा आप कहोगे कि सर कट करने की नहीं बताई, सुन लो दोबारा से सुन लो। देखो कंट्रोल प्लस सी बराबर कॉपी। ध्यान से सुन लो, इनमें से ही क्वेश्चन आएगा। सॉरी, ओके। कंट्रोल प्लस वी बराबर पेस्ट। अच्छा जी, कंट्रोल प्लस एक्स बराबर कट। कंट्रोल प्लस जेड बराबर अंडू। हो गया? अच्छा चलो ये चार चीजें ध्यान रख लो अभी तो, है ना। कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट, कंट्रोल एक्स कट और कंट्रोल जेड अंडू। अब ये चार चीजें ध्यान रख लो। अच्छा, कंट्रोल बी बराबर बोल्ड, बी बराबर बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। हाँ इतनी सी चीज। अच्छा कंट्रोल पी बच गया, कंट्रोल पी बराबर प्रिंट करना है, कंट्रोल पी बराबर प्रिंट करना है, कंट्रोल एक्स बराबर कट करना है, और कंट्रोल सी बराबर कॉपी करना है। तो यहां पर क्या पूछा है? कट करने के लिए, तो कट करने के लिए कंट्रोल एक्स, कंट्रोल एक्स बराबर कट, ठीक है। हाँ सही बात है, कंट्रोल एक्स बराबर कट होता है, ठीक। चलो जी याद रहेगा, बहुत सारी शॉर्टकट की बता दी है एक ही क्वेश्चन के अंदर। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, है ना, सात आठ बता दी है, याद रखना है। चलो जी आगे बढ़े। चलो जी ये रहा। अब हमें सेव करना है, हमने कट भी कर दिया, हमने पेस्ट भी कर दिया, हमने कॉपी भी कर लिया, हमने प्रिंट भी कर लिया है। अच्छा अब हमें सेव करना है, तो क्या होगा? कंट्रोल प्लस एस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? सेव हो जाएगा। अरे बोलो यस और नो। तो कंट्रोल एस बराबर सेव हो जाएगा। अच्छा कंट्रोल जेड बराबर क्या हो जाएगा? अंडू हो जाएगा। अच्छा कंट्रोल एक्स बराबर क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। अच्छा कंट्रोल प्लस क्यू बराबर क्या होगा, बताओ मुझे कोई। हाँ अगर किसी को आता है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक। चलो जी आगे बढ़े। रिफ्रेश करना है। कई बार आप लोगों से बोला जाता है रिफ्रेश करो कंप्यूटर को एक बार, है ना, रिफ्रेश करो, है ना, नया कर दो वापस से, इसको ताजा कर दो बिल्कुल भी, है ना। तो उसकी शॉर्टकट की F4 3 5 या 6 होती है, बताओ। हाँ देखो मैं बताता हूं, जैसे आप लोग राइट क्लिक करके यहां पे आप लोगों के ऑप्शंस आते हैं, है ना, उसमें से दूसरा तीसरा ऑप्शन होता है रिफ्रेश का, है ना। जैसे आप लोग एक बार अपने माउस से रिफ्रेश कर देते हो, उसके बाद में आपको जो है F5 की प्रेस करते रहना है ना। एक बार तो आपको मैनुअली करना पड़ेगा, मैनुअली खुद से करना पड़ेगा। माउस को राइट क्लिक करना है, रिफ्रेश वाला बटन आएगा उस पर क्लिक करना है, उसके बाद में आप लोगों को F5 की जो प्रेस की है उसे प्रेस करते रहना है। ऑटोमेटिक से आप लोगों का जो कंप्यूटर है वो रिफ्रेश होता रहेगा, ठीक है ना। हाँ जी, ऑटोमेटिक से रिफ्रेश होता रहेगा, ठीक। चलो आगे बढ़े।
यस, चलो जी ये बता दो फटाफट से, एंटीवायरस का कार्य क्या है? वायरस बनाना, वायरस हटाना, कीबोर्ड ठीक करना, सॉफ्टवेयर अपडेट करना। नहीं, सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं करेगा, कीबोर्ड को भी ठीक नहीं करेगा। अब एंटीवायरस या तो वायरस बनाएगा या वायरस को हटाएगा। तो वायरस बनाने का काम नहीं करता है, वायरस को हटाने का काम करता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बताओ भाई। हाँ, यस, वायरस को हटाने के लिए एंटीवायरस, एंटी का मतलब खिलाफ, किसके खिलाफ काम करेगा? वायरस के। तो एंटी वायरस यानी वायरस के खिलाफ काम करेगा, तो वायरस को किल करने का काम करेगा, वायरस को मारने का काम करेगा, वायरस को हटाने का काम करेगा। ठीक है ना? हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। चलो जी आगे बढ़े, आ जाओ। पीडीएफ, अब आप लोग कई बार कहते हो भाई पीडीएफ शेयर कर देना, भाई पीडीएफ बना के भेज देना, भाई वो वाली पीडीएफ भेज देना। अरे पीडीएफ 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 तो कर रहे हो, अरे पीडीएफ का पूरा नाम तो बताओ। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होगा, पब्लिक डाटा फाइल होगी, पोर्टेबल डाटा फाइल होगी, या फिर पब्लिक डॉक्यूमेंट फाइल होगी? बताओ। हाँ, यस, इतना सारा डाटा है। क्या है हमारे पास में? इतना सारा डाटा है, बट उस डाटा को एक फाइल के अंदर, पूरे डाटा को एक फाइल के अंदर हम कर देते हैं, क्या? कन्वर्ट। उसे हम कहेंगे पीडीएफ। तो आपके पास में 1000 पन्ने हैं, 2000 पन्ने हैं, 10 पन्ने हैं, 20 पन्ने हैं, उन सभी पन्नों को एक फाइल के अंदर कन्वर्ट कर दिया हमने, तो हमने उसे पोर्टेबल बना दिया। जैसे आप लोगों को मैं समझाता हूँ, जस्ट एक एग्जांपल। आप लोगों के पास में एक बहुत बड़ी चीज है, एक ऐसी चीज है जो फोल्ड हो जाती है। अब जैसे उसे अनफोल्ड करेंगे तो वो बहुत बड़ी हो जाती है। आपने वो वाली सीढ़ी देखी है क्या, जो फोल्ड हो जाती है, इतनी सी हो जाती है ना? हाँ, जो वाईफाई लगाने वाले होते हैं ना भैया, उनके पास में देखी होगी, वो इतनी सी सीढ़ी मोटरसाइकिल पे लेके घूमते हैं वो। लेकिन जब उन्हें काम करना होता है तो वो खोल लेते हैं उसको, है ना? तो बहुत बड़ी भी हो जाती है वो, लेकिन वापिस उसे बंद कर लेते हैं। इसी तरीके से पीडीएफ है। तो पीडीएफ के अंदर क्या होता है ना, कि पीडीएफ के अंदर बहुत सारा डाटा होता है जो एक ही फाइल के अंदर आ जाता है। तो अब उन 100 पन्नों को अलग अलग एक एक पन्ना भेजने की जरूरत नहीं है, उस ही पीडीएफ के अंदर भेज देते हैं। तो क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, यानी कि इस फॉर्मेट के अंदर हमने पोर्टेबल है, ये इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। चलो जी आगे बढ़े। यस, कैप्चा, कैप्चा का उपयोग किस लिए होता है? कैप्चा आप लोगों ने कई बार देखा होगा। कैप्चा कभी तो U95321XP इस तरीके का होता है, कभी 21X9C8 ये इस तरीके का कैप्चा होता है। तो ये क्यों होता है ना? ये क्यों होता है या फिर किस लिए आता है? क्योंकि आप लोगों ने कई बार फॉर्म भरा होगा, कोई फॉर्म भर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें कैप्चा आप लोगों से पूछ लिया जाता है। तो वो क्यों पूछा जाता है? क्योंकि आजकल बहुत सारे फेक वेबसाइट है, फेक लोग है ना? तो उन चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये कोई कंप्यूटर तो नहीं है, ये आदमी ही है ना, अरे ये मनुष्य ही है ना। हाँ, क्योंकि कंप्यूटर ना कई बार नहीं समझ पाता इन चीजों को, तो वो पता लग जाता है, इसलिए किया जाता है कैप्चे का उपयोग। तो फाइल सेव करने के लिए नहीं, इंसान और मशीन में अंतर पहचानने के लिए। बिल्कुल सही बात है, इंसान और मशीन में अंतर पहचानने के लिए किसका यूज किया जाता है? कैप्चे का उपयोग किया जाता है। मोबाइल डाटा बढ़ाने के लिए नहीं, और एंटीवायरस इंस्टॉल करने के लिए नहीं। तो इंसान और मशीन के बीच में अंतर पहचानने के लिए कैप्चा का यूज किया जाता है। मास्टर बना दूंगा कंप्यूटर की इस क्लासेस के अंदर, बने रहो मेरे साथ में। बाकी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना, और भी खतरनाक तरीके के क्वेश्चन लेके आऊंगा, हर एक चीज विद एग्जांपल आप लोगों को समझाने वाला हूं। चलिए मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, और बाकी मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।